तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो बंदा जो होता है वो सीधे जो रॉकेट लॉन्चर होता है उसे जो येमो होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, और येमो की तरफ शूट करते हुए उससे बोलता है कि जो रॉकेट लॉन्चर है उसके सामने चाहे फिर एक इमोर्टल कल्टीवेटर भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो भी इससे नहीं बच सकता। और अब उस रॉकेट लॉन्चर को उस तरफ आता हुआ देखकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और जो वैन डोंग होती है वो चिल्लाते हुए येमो को पुकारने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो रॉकेट लॉन्चर शूट करने वाला बंदा होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम येमो को देख पाते हैं जो कि अपनी क्लाउड शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड में रॉकेट लॉन्चर की तरफ आने लगता है। रॉकेट लॉन्चर के सामने आकर उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि इसके कारण येमो जो होता है वो भी काफ़ी पीछे हटने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो अपनी एनर्जी की मदद से जो वो रॉकेट लॉन्चर होता है उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इस प्रकार की जो चीज़ है उसे कोई इंसान भी कर सकता है। और उसके इतना बोलते ही जो वैन डोंग होती है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि डैमिट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसे ऐसे भी किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम येमो को देखते हैं जिससे कि उस रॉकेट लॉन्चर को रोकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरी कल्टीवेशन सेकंड स्टेज पर पहुंच चुकी है, लेकिन सेकंड स्टेज पर होने के बाद में भी मैं जो रॉकेट लॉन्चर का इम्पैक्ट है उसे बहुत ही मुश्किल से रजिस्ट कर पा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो उस रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में जो है वो ले लेता है। और उस रॉकेट लॉन्चर को अपने कंट्रोल में लेने के बाद में और येमो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल की आई है उसकी लेयर जो है वो इस रॉकेट लॉन्चर के ऊपर बना रहा हूँ, ताकि इसकी यहाँ पर जो रोटेशन है उसे मैं कम से कम कर सकूँ, नहीं तो ये जितनी ज़्यादा रोटेशन देगी ये उतनी ही ज़्यादा जल्दी जो है वो ब्लास्ट होगी। और अब इतना सोचकर येमो उसे अपने दूसरे हाथ में पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन अभी ये ख़त्म जो है वो नहीं हुआ। और अब इतना सोचते के साथ ही येमो जो होता है वो सीधे उस रॉकेट लॉन्चर को उसी बंदे की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या कोई इंसान इस प्रकार की चीज़ को कर भी सकता है। अगर मुझे पहले से इस चीज़ के बारे में पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर भाग कर वापस ना आता, और मैं कब का यहाँ से भाग चुका होता। और उसके इतना सोचते के साथ ही सीधे जाकर जो रॉकेट लॉन्चर होता है वो उससे टकरा जाता है, जिसका उस बंदे की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद में अब जो वैन डोंग होती है वो भी भागते हुए येमो के पास में आने लगती है, और उसके पास में आते हुए बोलती है कि येमो तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर येमो जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मेरे हाथों की जो थोड़ी सी स्किन है वो जल गई है। जो सुनने के बाद में जो वैन डोंग होती है वो येमो को चारों तरफ से देखते हुए बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने रॉकेट लॉन्चर को केवल अपने हाथों से पकड़ कर लिया हो, जिसके बाद में भी तुम यहाँ पर थोड़े से ही इंजर्ड हुए हो। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या सच में इस पर्सन ने रॉकेट लॉन्चर को पकड़कर उसे वापस फेंक दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, पक्का हमने यहाँ पर कुछ गलत देखा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये पर्सन जो है वो एक लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वे ग्रुप के लोग भी तो यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेटर को ही ढूंढने आए थे ना। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने सर को पकड़ लेता है, और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, वे ग्रुप के लोग जो थे वो यहाँ पर इसी के लिए आए थे, और अगर इसे हम अपने साथ में वो चीज़ जो है वो लेकर चले गए तो उसके बाद में वे लोग हमें भी टारगेट करेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, हम लोग इसे अपने साथ में लेकर नहीं जा सकते, नहीं तो हम भी इसके साथ में मारे जाएंगे। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि तो हमें अब क्या कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ड्राइवर होता है वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, जो मिस्टर येमू है वो यहाँ पर ओल्ड मास्टर के यहाँ पर बहुत ही अच्छे गेस्ट है, और उन्होंने यहाँ पर हमारी जान भी बचाई है। और ये केवल इतना ही नहीं, जो ओल्ड मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर हमें साफ इंस्ट्रक्शन जो है वो देकर भेजा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें जो मिस्टर येमू है उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट जो है वो करना है, चाहे इनके लिए हमें अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना क्यों ना पड़ जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो मिस्टर येमू है उन्हें यहाँ से बिना लिए बिल्कुल भी जो है वो नहीं जाने वाला हूँ। अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम खुद लोग जो है वो यहाँ से पैदल जो है वो जा सकते हो, लेकिन मैं इन्हें लेकर ज़रूर जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ज़मीन पर बैठ जाता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनके पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता, और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो मिस्टर येमू अगर हमारे साथ में चलते हैं तो इससे हम थोड़े से सेफ ही रहेंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि रास्ते में हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा। जो सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि लेकिन क्या तुम जो लुओशी ग्रुप के लोग हैं उनके बारे में भूल गए हो कि वे लोग कितने ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आते हुए बोलती है कि अगर तुम लोग जो है वो लुओशी को लेकर घबरा रहे हो तो लुओशी की अंदर में यहाँ पर आप लोगों की सेफ्टी की गारंटी जो है वो ले सकती हूँ। मुझे यकीन है कि आपने जो पावर डाउ सोसाइटी है उसके बारे में सुना होगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि पावर डाउ सोसाइटी के बारे में मैंने सुना है कि वो लुओशी के अंदर नंबर 1 गैंग है।
जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, अगर उस गैंग का जो लीडर है उसकी बात की जाए तो उसका नाम जो है वो फैंग नैन है, जो कि ओल्ड गैंग लीडर का सबसे बड़ा बेटा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है कि उसने खुद से ही बाकी की जो 5 गैंग थी उन्हें एक ही रात में ख़त्म जो है वो कर दिया था, और जो उनकी गैंग की पुरानी टेरिटरी थी उसे भी वापस प्राप्त किया था, जिसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो गया था। और जो लुओशी के लोग थे उन्होंने सभी ने उन्हें इविल कोस्ट का नाम जो है वो दिया था, इसीलिए वो इविल कोस्ट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। और उनके इतना बोलते ही वैन डोंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लुओशी के अंदर मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जो पोर्ट हाउस सोसाइटी का फैंग नैन है असल में वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओशी सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन होता है जो होता है वो बोलता है कि आओ आकर जो एंसेस्टर डिवाइन वाटर है आप उसे देख सकते हो, जो कि हर एक प्रकार की जो बीमारी होती है उसे ख़त्म कर सकता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर एंसेस्ट्रल डिवाइन इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, आप इसे देखना चाहोगे। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में कल्टीवेशन के सीक्रेट मैनुअल है। और इतना बोलकर सभी लोग वहाँ पर अपना सामान बेच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हवा में उड़ते हुए किसी का सामान जो होता है वो जाने लगता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो अचानक से आकर ज़मीन पर जो है वो गिर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम सन ऑफ बिच कहीं के, लगता है कि पिछली बार तुम्हारी इनफ पिटाई चाहे वो नहीं हुई थी। जोसन का दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सुना था, सोचा था कि तुम्हारे जैसे जो चूहे हैं वो यहाँ पर छुपे होंगे। और अब इन दोनों बंदों के इतना बोलते के साथ ही हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये दोनों पोर्ट हाउस सोसाइटी के मेंबर है, जहाँ पर कि पहले पर्सन का नाम जो है वो गाव यू है और वहीं दूसरे पर्सन का नाम जो है वो गाव चाऊ है। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद में जो वो बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पोर्ट हाउस सोसाइटी के लोगों को क्या लगता है कि क्या यहाँ पर केवल तुम ही लोग जो है वो बिजनेस करने के लिए अलाउ जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही उनमें से पहले बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारी जुबान काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर आकर कोई बंदा जो होता है वो उसे रोक देता है। और अब वो बंदा जो होता है वो आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है कि ये बात सच है कि तुम यहाँ पर आराम से बिजनेस जो है वो कर सकते हो, और बिजनेस करने के लिए तुम्हें जो मेरी पोर्ट हाउस सोसाइटी है उसके यहाँ पर परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी जो टेरिटरी है उसके अंदर आकर जो ड्रग्स है उनकी डील करने की। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये पोर्ट हाउस सोसाइटी का प्रेसिडेंट फैंग नैन है। और अब फैंग नैन को देखने के बाद में तो उन लोगों की भी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वही घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट फैंग नैन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो उन लोगों का लीडर होता है वो भी फैंग नैन को देखने के बाद में थोड़ा सा घबराने लगता है, और घबराते हुए बोलता है कि फैंग नैन, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे साथ में पंगा जो है वो मत लेना, क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो होंगे और मेरे मास्टर के रहते हुए कोई भी मुझे टच जो है वो नहीं कर सकता। तो तुम्हें एक बार इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते के साथ ही फैंग नैन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है। अगर जो तुम्हारा मास्टर होंगे उसकी बात की जाए तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे मास्टर होंगे से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। और अब उसके इतना बोलते ही वहाँ से बाकी के जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, और हम देखते हैं कि जो फैंग नैन होता है उसने उस बंदे को जान से मार दिया होता है। और तभी लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो फैंग नैन से बोलता है कि ब्रदर फैंग नैन, यहाँ पर जो सिस्टर वैन डोंग है उसे गए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उसकी कोई भी न्यूज़ नहीं आई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जो सुनकर जो ब्लू बालों वाला लड़का होता है वो गुस्से में उस लाल बालों वाले लड़के से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जब भी मुंह खोलते हो हमेशा ही कुछ उल्टा सीधा ही बकते हो। जो सुनकर वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही नीलो बालों वाला जो लड़का होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर सच नहीं बोला। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो उन दोनों को शांत जो है वो करने लगता है, उन दोनों को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों जो है वो कहीं पर भी आर्ग्यू करने जो है वो क्यों लग जाते हो। और इतना बोलकर जो फैंग नैन होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि और इससे अलग जो वैन डोंग है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैन डोंग का मुझे सुबह ही मैसेज जो है वो आ गया था और उसने बताया था कि वो आज यहाँ पर आने वाली है। अगर उसका मैसेज मुझे ना आया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आराम से जो ये सड़कें हैं इन पर घूम रहा होता। तो चलो अब यहाँ से सीधे जो एंट्रेंस है वहाँ पर चलते हैं, ताकि हम लोग जो है उसका स्वागत कर सके। जो उनका लाल बालों वाला लड़का भी खुश हो जाता है। तभी नीलो बालों वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैं जैका सिस्टर के लिए मीट पाइप जो है वो बाय कर लेता हूँ, जो कि उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी गाड़ी के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर की येमो जो है वो आ रहा था। और हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है। तभी जो ड्राइवर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग गाड़ी से बाहर आ जाओ, हम लोग जो है वो लुओशी में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो गाड़ी है उसे लेकर लुओशी टाउन के अंदर जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि लुओशी टाउन के अंदर जो गाड़ी है वो अलाउ नहीं है। तो इसीलिए आपको उतर कर पैदल ही लुओशी टाउन के अंदर जो है वो जाना होगा।
और उस बस ड्राइवर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो सभी लोगों के साथ में जो वो बस होती है उसके अंदर से उतर कर नीचे जो है वो आ जाता है। तभी जो वैन डोंग होती है वो शी टाउन जो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए जो येमो होता है उससे बोलती है कि येमो ये लो हम लोग जो है वो शी टाउन में पहुंच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।